पुनः स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी कैंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो सभी को रेडी करते हुए चलना है। ठीक है, हम स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो ना, आई डोंट केयर। ठीक है, अगर आपको टेस्ट देना है तो आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल पे चल रहे हो। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। राइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है आपको बताना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो फटाफट क्वेश्चन जो है कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो है कितने रेडी कर पाए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सर्च लाइट में प्रकाश को क्या करता है, शक्तिशाली समानांतरण किरणों के रूप में केंद्रित करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग है ना, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में है ना, ईंधन में किया जाता है। खाना बनाने वाले जो ईंधन होते हैं ना उसमें किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग करा जाता है भाई, तो एलपीजी है, बायोगैस है, सीएनजी है, केरोसिन है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है तो आप सभी को पता होगा। तो ठीक है, फटाफट कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में क्या करता है, किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, डायनेमो जो होते हैं ना वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है, क्या करना है भाई, कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा राइट आंसर आएगा। क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर आएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर आएगा, विद्युत ऊर्जा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में है ना, क्या कह रहा है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो निम्न में से किसके कारण होती है। ये भी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आँख का रेटिना, राइट, आँख का रेटिना वस्तु का मतलब कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आँख का रेटिना जो है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या है जी, इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ। इजी क्वेश्चन है तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट हमको कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय की बात कर रहे हैं ना, अम्लीय की बात कर रहे हैं ना, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अम्लीय जब भी होगा तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अम्लीय क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट कमेंट आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, बिल्कुल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 7 से कम होगा अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल की बात कर रहे हैं ना, तो इसका भी सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट कमेंट करना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में
क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। 7 कितना, 7 हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, 7 हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपको बताना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी आपको लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको जवाब देने हैं, कमेंट करके बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्न में से कौन सा है भाई, आप लोगों के लिए है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। चलो बेसिक क्वेश्चन जो है आपको बताना ही है, और जो भी एडवांस धीरे धीरे हम जो है क्लास करते जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे, आपका सीरीज़ जो बनेगा ना उसमें बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा ये भी कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है। ये भी इजी क्वेश्चन है, राइट। मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हाँ चलो इसका आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर रहेगा। सभी हो जाएगा, सोचना, हृदय धड़कन का नियंत्रण करना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। क्या बनाता है भाई, फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जान लें, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा, अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, राइट। क्या कह रहा है, एक वयस्क जो होते हैं ना, स्वास्थ्य मनुष्य, उसके कितने दांत होते हैं निम्न में से आपको बताना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बता पाएंगे, चलिए कमेंट करके आपको बताना है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। यही कह रहा है ना, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग जो है दान में दिया जाता है, दान करा जाता है। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, कई बार क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अपवर्तन की बात कर रहे हैं ना, अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कितने हो जाएगी भाई, हाँ 2 हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है ये। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। निम्न में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, आपको बताना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना 20 करें या 30,
20 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है। फिर हम 30 का एवरेज करके चलेंगे, 30, 40, उसके बाद 50 तक का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी इस बार हम अभी कितना 20 तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन वाला जो है वीडियो चाहिए, टेस्ट वाला चाहिए, सीरीज़ चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है भाई साहब? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा ना, निर्वात में, वैक्यूम आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI आप बोल सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट आंसर बताना है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय होती है? आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर रहेगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्षारीय, क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। क्लियर है। वहीं पे 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही रहने देते हैं 20 क्वेश्चन का। अगले वीडियो में जो है धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, और क्वेश्चन जो है और ज़्यादा करके हम लाएंगे, 30, 40 ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ग्रंथि, राइट। सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी हो जाएगी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? इजी क्वेश्चन है, राइट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज़ आपको यदि चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना है। बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट जो है क्लास को ज्वाइन कर लेना है सभी को, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।